Good morning, students. Today we are going to continue our chapter number 6, the world we live in. तो कल हमने इस चैप्टर में लैंड जो हमारी अर्थ की लैंडफॉर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ा था, ठीक है। जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन। माउंटेन क्या है? माउंटेन आपकी जो सी लेवल से हाइट उनकी ज़्यादा होती है, ठीक है, वो काफ़ी उठे हुए होते हैं और उनके स्लाइडिंग स्लोप्स होते हैं और जो पीक पे शार्प पीक होती है, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? माउंटेन। और जो माउंटेन्स की जो चेन होती है उनको हम क्या बोलते हैं? हिमालयन रेंज या माउंटेन रेंज। फिर हमने प्लेट्यू के बारे में पढ़ा था। प्लेट्यू क्या है? प्लेट्यू इज़ एन एरिया ऑफ रेस लैंड विद अ फ्लैट टॉप। जो प्लेट्यूज क्या होते हैं वो फ्लैट एरिया से थोड़े उठे हुए होते हैं और उनका जो टॉप वाला हिस्सा होता है वो एकदम फ्लैट होता है, बिल्कुल टेबल की तरह, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था किस लैंडफॉर्म के बारे में? प्लेन्स के बारे में। प्लेन्स क्या होते हैं? फ्लैट लैंड। जो उनकी सरफेस होती है वो पूरी फ्लैट होती है, प्लेन होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्लेन्स। नाउ टुडेज टॉपिक इज ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारे वर्ल्ड के जो ओशियंस हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। ओशियंस आर वेरी लार्ज एंड डीप वाटर बॉडीज। जो ओशियंस होते हैं वो क्या होते हैं? महासागर क्या होते हैं? वो बहुत बड़े, बहुत लार्ज और बहुत गहरे वाटर बॉडीज होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? ओशियंस। दे कवर 2/3 ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। और जो ओशियंस हैं ये हमारी अर्थ का लगभग 2/3 हिस्सा, मतलब 2/3 पार्ट हमारी अर्थ सरफेस का कवर किए हैं, ठीक है। 2/3 मतलब ये हमारी अर्थ सरफेस है, ठीक है, और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 2, 3, ठीक है। तो 2/3 पार्ट मतलब 1 एंड 2, इस पार्ट में पूरा क्या है? आपका वाटर से घिरा हुआ है, ठीक है, 2/3 पार्ट। देयर आर 5 ओशियंस इन द वर्ल्ड। और हमारे वर्ल्ड में कितने ओशियंस हैं? 5 ओशियंस हैं। दे आर द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द आर्कटिक ओशियन एंड द अंटार्कटिक ओशियन, ठीक है। तो ये आपके क्या है? ओशियंस के नाम है। नाउ लुक एट दिस मैप। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ठीक है। ये आपकी इक्वेटर ऐसे जाती है, ठीक है। इक्वेटर के ऊपर का ये जितना भी हिस्सा है ये आपका नॉर्थ एरिया है और ये आपका कौन सा हिस्सा है? साउथ, ठीक है। जितना भी ये रेड कलर से लिखा हुआ ये आपके क्या है? ये आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। ये आपका वर्ल्ड का मैप है जो आपका कॉन्टिनेंट्स और ओशन दोनों शो किए गए हैं, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर से लिखा है ये सब आपके ओशियंस हैं। ओशियन मेनली कितने हैं? 5 ओशियंस, ठीक है। लेकिन जो नॉर्थ साइड में पड़ रहे हैं उनको नॉर्थ ओशन बोला गया है, जो सदर्न एरिया में है उनको साउथ ओशन, ठीक है। तो आपका फर्स्ट वन इज आर्कटिक ओशन, फिर सेकेंड वन इज पैसिफिक ओशन। अब ये नॉर्थ एरिया में इसलिए इसका नाम है नॉर्थ पैसिफिक ओशन, और ये साउथ एरिया में तो इसका ये पूरा आपका पैसिफिक ओशन है, ठीक है। लेकिन ये आपके नॉर्थ पार्ट में और ये आपका साउथ पार्ट में, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? साउथ पैसिफिक ओशन। इसी तरह से नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड साउथ अटलांटिक ओशन। अंटार्कटिक ओशन को हम क्या बोलते हैं? किस नाम से? सदर्न ओशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर आपका ऐसे ही पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन, ये आपका इंडियन ओशन है, ठीक है। तो आपके ये 5 ओशन हो गए। नाउ फर्स्ट ओशन इज पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट अमंग ऑल द ओशन। जो पैसिफिक ओशन है आपका, जितने भी आपके 5 ओशंस हैं उनमें से पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा और सबसे गहरा ओशन है, ठीक है। इट सेपरेट्स द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया फ्रॉम द कॉन्टिनेंट्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। जो आपका पैसिफिक ओशन है वो क्या करता है? वो आपके जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये आपके 2 कॉन्टिनेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन इज बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स ऑफ अफ्रीका एंड यूरोप ऑन वन साइड एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द अदर साइड। जो अटलांटिक ओशन है वो क्या करता है? वो किस किस कॉन्टिनेंट के बीच में है? आपके अफ्रीका और यूरोप के बीच में है, ठीक है। और
नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के एक साइड पे, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के एक साइड पे भी कौन सा है, अटलांटिक ओशन। ठीक है, ये देखिए आपका जो पैसिफिक ओशन है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, वो क्या करता है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को सेपरेट करता है। और जो आपका अटलांटिक ओशन है वो क्या है, यूरोप और अफ्रीका के बीच में है। ठीक है, यूरोप और अफ्रीका के एक साइड में है। ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के दूसरे साइड में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इंडियन ओशन, हिंद महासागर। इट इज़ अ वाटर बॉडी नेम्ड आफ्टर आवर कंट्री इंडिया। इस जो वाटर बॉडी है इसका नेम किसके ऊपर है, हमारे इंडिया, जो हमारी कंट्री है इंडिया, उसके नाम पर है। ठीक है, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन लाइज टू द साउथ ऑफ एशिया। जो इंडियन ओशन है वो कहाँ पे लाई करता है, एशिया के साउथ में। ठीक है, आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन इज़ वेरी स्मॉल। जो आर्कटिक ओशन है वो सबसे छोटा ओशन है। ठीक है, इट लाइज अराउंड द नॉर्थ पोल एंड इज फ्रोजन राउंड द ईयर। जो आर्कटिक ओशन है ये आपके नॉर्थ पोल पे है, इस वजह से जो ये क्या है, ये पूरा बर्फ से जमा रहता है। ठीक है, फ्रोजन रहता है पूरे साल। नेक्स्ट है अंटार्कटिक ओशन। अंटार्कटिक ओशन ऑल्सो नोन एज सदर्न ओशियन। जो अंटार्कटिक ओशन है उसको और किस नाम से जानते हैं हम, सदर्न ओशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये साउथ पोल के पास में है, इस वजह से। लाइज इन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द वर्ल्ड। और ये वर्ल्ड के एकदम किनारे, मतलब साउथ पोल पे ही ये है अंटार्कटिक ओशन। ठीक है, अराउंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। और ये अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है उसके चारों ओर अंटार्कटिक ओशन है। ठीक है, और ये एक्सट्रीम साउथ पे, मतलब साउथ पोल के पास। नाउ नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ ओशंस। अब ओशंस के, महासागर के यूजेस क्या हैं। ओशंस आर यूजफुल इन मैनी वेज। ओशन बहुत सारे तरीक़ों से हमारे लिए यूज़फुल है। ठीक है, दे शेल्टर मैनी सी एनिमल्स। जो ओशन है वो किसके लिए शेल्टर प्रोवाइड कराता है, सी एनिमल्स के लिए, मतलब जो वाटर में जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके लिए शेल्टर प्रोवाइड कराता है। दे एक्ट एज अ वाटर वेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। और ये जो वाटर वेज ट्रांसपोर्टेशन है, जो वाटर ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सी वाटर। जो हमारा सॉल्ट है वो किससे प्रोड्यूस होता है, सी वाटर से। ठीक है, द वाटर ऑफ द ओशियन इवोपरेट्स एंड फॉर्म्स रेन क्लाउड्स विच ब्रिंग रेन। जो ओशन का वाटर होता है, ठीक है, जब गर्मी होती है तो पानी, वाटर गर्म होके, हॉट होके ऊपर जाता है। ठीक है, इवोपरेट होता है, फिर वो क्लाउड फॉर्म करता है, और उस क्लाउड से क्या होता है, रेन क्लाउड फॉर्म करता है, और जो हमारे लिए बारिश करवाता है। ठीक है, रेन होती है उससे। ओशियंस हेल्प जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम टाइडल वेव्स। ओशन से क्या होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। जो टाइडल वेव्स होती हैं, उसमें जो वेव्स आती रहती हैं ओशंस में, ठीक है, उनको टाइडल वेव्स कहते हैं। इसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपके ओशन के यूजेस थे। सो थैंक यू क्लास।